हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सिलेक्ट एंड प्लेस के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, ये रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? जब आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। व्यू, स्क्रीन, वर्ल्ड, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या करते हैं इनको हम जानेंगे। हमने व्यू पोर्ट में एक सिंपल बॉक्स बनाया हुआ है और जब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है व्यू में रहता है, स्टार्टिंग में ये व्यू में रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में हैं। जब आप इस पर्सपेक्टिव में हैं तब ये व्यू में ये जो जी एक्सिस है, ये जो ब्लू वाला जी एक्सिस है और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये वाई एक्सिस है। तो ये जो जी एक्सिस है जो ब्लू वाला है, जब आप पर्सपेक्टिव में होते हो तो ये ऊपर की ओर होता है। जब आप यहीं पे आप फ्रंट में जाओगे, यहाँ पे आप फ्रंट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जी एक्सिस है ये वाई एक्सिस, ये अब जो है वाई एक्सिस ऊपर की ओर आ गया है। अगर हम लेफ़्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ भी जो है वाई एक्सिस ऊपर की ओर है। जबकि हम पर्सपेक्टिव में जाएंगे, यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जी एक्सिस ऊपर की ओर है। इसके आगे है वर्ल्ड। वर्ल्ड से पहले स्क्रीन है दोस्तों, स्क्रीन को हम वर्ल्ड के बाद देखेंगे। तो अभी वर्ल्ड पे हम जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी चेंज नहीं हुआ। जब आप, क्योंकि अभी हम पर्सपेक्टिव में हैं, यहाँ पे हम जाएंगे लेफ़्ट में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट में भी हम गए तो यहाँ पे जो जी एक्सिस है ये ऊपर की ओर है। और यहाँ हम फ्रंट में जाके देखेंगे तो भी जी एक्सिस ऊपर की ओर है और पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो भी जी एक्सिस ऊपर की ओर है। आप गौर करेंगे जब हम व्यू में थे और जब हम फ्रंट में गए थे तो आप देखेंगे ऊपर की ओर वाई एक्सिस था, लेफ्ट में भी वाई एक्सिस ऊपर की ओर था, ये जो व्यू में है। और वहीं जब आप वर्ल्ड में जाते हो तो जी एक्सिस ऊपर की ओर हो जाता है। तो ये है दोस्तों डिफरेंस। तो ये वर्ल्ड और व्यू में डिफरेंस है। आगे है स्क्रीन। चलिए स्क्रीन को देख लेते हैं। सबसे पहले आप जब स्क्रीन में जाओगे तो दोस्तों इसमें होता ये है कि ये जो गिज़्मो है, ये जब हम स्क्रीन को ऑर्बिट करते हैं, ये जो व्यू पोर्ट को जब हम ऑर्बिट करते हैं तो उसी के हिसाब से ये जो गिज़्मो है अपनी दिशा बदलता है। आप देखेंगे इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे, स्क्रीन को ऑर्बिट करेंगे तो देखेंगे ये गिज़्मो जो है चेंज हो रहा है। कुछ इस तरह से करेंगे तो ये गिज़्मो जो है चेंज हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है? हो रहा है कि ये जो जी एक्सिस है ये कैमरे की ओर आ रहा है। हम जो देख रहे हैं अभी हम डिफ़ॉल्ट कैमरे से देख रहे हैं। 3D स्टूडियो मैक्स में ये जो एक डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और एक डिफ़ॉल्ट लाइट होता है। और अभी हम जो जूम कर रहे हैं, ये देखिए हम जूम कर रहे हैं, ये जो हम कैमरे को जूम कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट कैमरा है। तो आप देखेंगे ये जो जी एक्सिस है ये डिफ़ॉल्ट कैमरे, इसके जो नुकीला भाग है, ये जो जी एक्सिस का जो एरो है ये जो है कैमरे की ओर, डिफ़ॉल्ट कैमरे की ओर कर लेता है, इसका नुकीला भाग आ जाता है। आगे देखते हैं पेरेंट है। दोस्तों, पेरेंट को समझने से पहले आपको लोकल को समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोकल को जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोकल में जाएंगे और रोटेट कर देंगे इसे। लोकल में अभी इसे हम रोटेट कर देंगे कुछ इस तरह से। तो देखेंगे गिज़्मो जो है वो भी रोटेट हो गया है। ये लोकल में होता है। आप देखेंगे गिज़्मो जो है बिल्कुल तिरछा हो गया है। जबकि आप इस यहाँ पे जाओगे, वो व्यू में जाओगे तो देखेंगे ये गिज़्मो जो है बिल्कुल सीधा है। आप वर्ल्ड में जाओगे तब भी गिज़्मो जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन जब आप लोकल में जाओगे तो बिल्कुल ये गिज़्मो भी ऑब्जेक्ट के साथ ये लोकली जो है रोटेट हो जाता है। एक सेकेंड। चलिए इस लोकल को डिटेल में जान लेते हैं। हमने व्यू पोर्ट पे दो बॉक्स बनाया हुआ है जिसका आकार जो है थोड़ा सा लंबा सा है। तो हमने यहाँ पे आप जाएंगे, पहले हम लोकल में हैं, पहले हम व्यू में चलते हैं। ठीक है, व्यू में चलते हैं और इसको रोटेट करके देखेंगे। हम लोकल को समझने के लिए, डिटेल में जानने के लिए हम
इसमें जा चुके हैं, व्यू में हैं और इसे रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक ही पॉइंट से रोटेट हो रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से आप लोकल में जाएंगे और रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट अपने अपने पेड पॉइंट से रोटेट हो रहे हैं। मतलब कुछ इस तरह से रोटेट हो रहे हैं। ये 2 पॉइंट मतलब कि दोनों जो है अपने अपने पॉइंट से रोटेट हो रहे हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये है दोस्तों लोकल। उससे पहले जो पेरेंट आता है, इस पेरेंट को जान लेते हैं। जब आप पेरेंट में जाओगे तो यहाँ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दोस्तों इस पेरेंट तभी काम करेगा जब हमारे व्यू पोर्ट में कोई 2 ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिनके बीच चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप होगा। मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे पेरेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक होना ज़रूरी है। तो उसके लिए दोस्तों हम एक और बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। अब आप ये देख सकते हैं हमने एक और बॉक्स बना लिया है और हम इस ऑब्जेक्ट को लोकली रोटेट करेंगे। हम ये रोटेट कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे जो पेरेंट था उसे हम समझने के लिए इसे हम लोकली रोटेट करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोकल में जाएंगे। जब आप लोकल में जाओगे तो ये जो है तिरछा हो गया है। ये जो गिज़्मो की जो दिशा है ये कुछ इस तरफ हो गया है। अब इसके बाद हमें लिंक करना होगा इस छोटे ऑब्जेक्ट को, इस छोटे वाले बॉक्स को इस बड़े वाले बॉक्स से हम लिंक करेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद कुछ इस तरह से आप लिंक कर देंगे। अब जब आप इसे देखेंगे, अब जब आप इसे मूव करेंगे इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट को जो कि पेरेंट बन चुका है, तो देखेंगे ये छोटा वाला बॉक्स भी इसके साथ मूव हो रहा है। उसके बाद इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम पेरेंट को चूज़ करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम पेरेंट को चूज़ करेंगे इसका जो गिज़्मो है ये भी तिरछा हो जाएगा बिल्कुल इस पेरेंट की तरह, इस बड़े वाले बॉक्स की तरह, क्योंकि हमने इसे लिंक करने से पहले इसे लोकल में रखा हुआ था। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद पेरेंट को चूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो गिज़्मो है ये तिरछा हो गया है बिल्कुल इसकी तरह। उसके बाद आगे है गिम्बल का ऑप्शन। हमने लोकल देख चुके थे हम। इसके बाद है गिम्बल। तो गिम्बल क्या करता है दोस्तों, आप इसे प्रैक्टिस करना, इसे घर में आप ट्राई करना कि इससे क्या होता है। इसका ज़्यादा यूज़ जो है नहीं होता। इसके आगे है ग्रिड। ग्रिड का दोस्तों ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हम ग्रिड को जान लेते हैं। उसके बाद है दोस्तों ग्रिड का ऑप्शन। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ग्रिड का एक ऑप्शन मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपको ग्रिड को समझने के लिए हमें एक कस्टम ग्रिड बनाना होगा। ग्रिड को समझने के लिए दोस्तों कस्टम ग्रिड बनाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रिड बना हुआ है। इसे होम ग्रिड कहा जाता है। इसे होम ग्रिड कहा जाता है। ऐसे ही हम एक कस्टम ग्रिड भी बना सकते हैं। आप देखेंगे अभी यहाँ पे हम ज्योमेट्री टैब में हैं। यहाँ पे आगे जो है शेप है, उसके बाद लाइट है, उसके बाद कैमरा है और उसके बाद जो है हेल्पर टैब है। यहाँ पर आप हेल्पर टैब में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ग्रिड बना देना है। इसे हम थोड़ा सा ऊपर की ओर लेंगे और अभी ये जो ग्रिड है वो एक्टिवेट नहीं है। ये है होम ग्रिड और ये है हमारा बनाया हुआ ग्रिड। तो इसे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्टिवेट ग्रिड। यहाँ ऊपर में आप देखेंगे एक्टिवेट होम ग्रिड लिखा हुआ है और नीचे है एक्टिवेट ग्रिड। तो जैसे ही हम इस एक्टिवेट ग्रिड पे क्लिक करेंगे हमारा जो बनाया हुआ ग्रिड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट ग्रिड पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो है बिल्कुल जो होम ग्रिड था वो बिल्कुल थोड़ा सा गायब हो गया है और जो हमारा बनाया हुआ ग्रिड है वो एक्टिवेट हो गया है।
अब इस ग्रिड को हम थोड़ा सा रोटेट अब इस ग्रिड को थोड़ा सा हमने रोटेट कर दिया है, सिर्फ समझने के लिए हमने इसे रोटेट किया है। उसके बाद दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हम ग्रिड को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम ग्रिड पे जाएंगे, ये जो गिज़्मो है ये ग्रिड के हिसाब से जो है अपनी दिशा चेंज कर लेगा, अपनी दिशा को बदल देगा इस ग्रिड के हिसाब से। तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम ग्रिड को चूज़ करेंगे, तो देखिए ये जो ग्रिड है, जो गिज़्मो है तो आप देख सकते हैं ये जो गिज़्मो है ये बिल्कुल तिरछा हो गया है, बिल्कुल इसकी तरह। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, बैक व्यू में जाएंगे। बैक व्यू में आप जाएंगे तो आप इससे अलाइन करके देखेंगे, इस गिज़्मो को अलाइन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो Z एक्सिस है वो इस ग्रिड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल स्ट्रेट है उसके। तो ये था दोस्तों ग्रिड का ऑप्शन। इसके आगे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वर्किंग पिवट। जब आप वर्किंग पिवट पे जाओगे तो ये जो वर्किंग पिवट है वो सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ आप जाओगे तो यहाँ पे मॉडिफाई टैब है, उसके आगे हायरार्की टैब है। जब आप हायरार्की टैब में देखोगे तो यहाँ पे आप वर्किंग पिवट का ऑप्शन यहाँ भी मिलता है। यहाँ पे एडिट वर्किंग पिवट, यूज़ वर्किंग पिवट, तो यहाँ से आप इसे एडिट किया जाता है पहले वर्किंग पिवट को, और फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे एडिट करने के लिए। तो इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।